हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए ईयरली 2026 की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि आपके लिए 2026 ये साल कैसे होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। तो सारे मैसेजेस सभी के लिए रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप अगर आपके लिए 2026 के लिए रीडिंग करना चाहो तो आप ये पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो, आपके लिए 2026 ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी टू मार्च आपके लिए है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। अप्रैल टू जून 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जुलाई टू सितंबर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अक्टूबर टू दिसंबर है आपके लिए डेविल की एनर्जी। आउटकम है ये कार्ड। तो लियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी 2026 की। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। इस साल आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने गोल्स पर। स्पेशली करियर में मैं देख रही हूँ कि आप जो सोच रहे हो आप उस पर ही टिके रहोगे, यानी कि आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। आप जो चाहते हो आप उसी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, मगर प्रोग्रेस जो है 2026 में बहुत स्लो होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप शायद जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमीडिएट आउटकम निकलेगा, तो ऐसा शायद ना हो, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और आउटकम स्लो है, यानी कि प्रोग्रेस स्लो है। मगर टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए 2026 एक बहुत ही बैलेंस्ड साल है, और जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं, आप बहुत जल्द उसे ओवरकम कर पाओगे। स्टेबिलिटी के तरफ आप जा रहे हो। तो 2025 अगर आपके लिए बहुत ऊपर नीचे वाला साल था, तो 2026 काफ़ी पीसफुल और स्टेबल है इन कंपैरिजन। तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले 3 महीने में मैं देख रही हूँ आप बहुत ही इमोशनली एक स्टेबल एनर्जी में हो, बहुत लविंग एनर्जी में हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, पैसे की एनर्जी है। तो आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करोगे। बहुत पैसा भी आ रहा है पहले 3 महीने में, मगर जितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्च भी हो रहा है। तो आपको बहुत संभलना है, क्योंकि 10 से आप 5 में जा रहे हो, यानी कि आपके जो अबंडेंस जो आ रहा है वो एकदम आधा हो रहा है। ये इस वजह से, क्योंकि या तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो मिला वो काफ़ी नहीं है, मैं और डिज़र्व करता हूँ या और डिज़र्व करती हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ लैक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा तो है, मगर इमोशनली आप बहुत लो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके लोग आपकी कदर नहीं करते, आपकी फैमिली आपकी कदर नहीं करती। तो ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है पहले 3 महीने में। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने थिंकिंग पर, अपने थॉट्स पर। मैं देख रही हूँ अप्रैल में, जून में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये है हार्ट ब्रेक की एनर्जी, ये है एक ब्रेकअप की एनर्जी। तो कुछ तो आपके एनर्जी में एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आपको धोखा दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया, और एक रिश्ते में एक एंडिंग दिख रही है, मगर एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, और ये एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और इस अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत जल्द एक डिसीजन भी लेना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी के आने से आपके बहुत ज़्यादा बर्डन्स और बैगेज ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक विश फुलफिलमेंट है। जो आपने, जिसके लिए आपने प्रे किया था, वो आपके लाइफ में आ रहा है। और
उसी के साथ आपके लाइफ की सारी बैगेज वो भी ख़त्म हो रही है, वो भी एक 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 तरीके की एक नई शुरुआत, एक उम्मीद जैसे आ गई है। रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी लव में हो, मगर ये दोनों भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी, बहुत ज़्यादा संभलना है आपको, क्योंकि डेविल एक टेम्पटेशन की एनर्जी है। आप एक चीज़ के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, तो आप कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं और नहीं वेट कर सकता। तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस देख रही हूँ, थोड़ा सा गलत डिसीजंस देख रही हूँ, मगर आपको संभलना है, क्योंकि ये डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंटली आपको वेट करना है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके तरफ आएगा। आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेना है, ना कि टेम्पटेशंस और इमोशंस में बहना है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको झूठ मूठ की बातें समझाने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। ओके, कुछ लोग स्कैम्स कर रहे हैं, कुछ लोग आपको क्विक मनी के लिए कुछ बोल रहे हैं, और आप वेट कर रहे थे कि कब मुझे पैसा आएगा, और तब जाकर कोई आदमी आपके पास आ रहा है और कहते हैं कि 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसे स्कैम्स, या जो भी आपको लग रहा हो कि इजी मनी है, या ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूर रहना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज 2026 का क्या है? 2026 की चैलेंज आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स फेम की एनर्जी है, पॉपुलैरिटी की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको झूठ मूठ की बातें कह रहे हैं, आपको बहलाने के लिए कुछ कहते हैं, मगर वो मीन नहीं करते, मतलब वो उनके दिल में कुछ और है और मन में कुछ और है। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा केयरफुल होना है, क्योंकि शायद मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ गलत लोगों के बहकावे में आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज एक टॉरस पर्सन भी हो सकते हैं। फिनेंशियली भी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना है, ना कि ईगो के हिसाब से काम करना है, और ना ही दूसरे लोगों के कहने पर काम करना है। आपको खुद की रिसर्च करनी है, खुद फाइंड आउट करना है, और फिर अपना फैसला खुद लेना है। एडवाइस आपके लिए क्या है? एडवाइस आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आपको फैसला लेना है। कदम उठाते वक्त, कोई भी डिसीजंस लेते वक्त आपको प्लान करके, आगे के बारे में सोचकर, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचकर प्लान करना है। पास्ट एक पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, मगर जैसे ही आप इस पर्सन के साथ फिर से रिकनेक्ट करोगे, आप फिर से एक स्टैग्नेंट एनर्जी में जा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस स्टैग्नेशन से आप खुद बाहर आ सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो इनके साथ वापस रिकनेक्ट मत कीजिएगा। सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पे, तो जो भी डिसीजंस आप लो, सिंगल और इंडिपेंडेंट होकर लेना, इंडिपेंडेंट माइंड से लेना। ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आपकी आउटकम क्या है। आपके लिए आउटकम है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस साल मेहनत बहुत है, और यूनिवर्स कह रही है जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पर फोकस करोगे, अगर आपने अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया कि कहीं पे भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो आपके लिए सक्सेस काफ़ी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको करियर में। रोमांस के मामले में मैं देख रही हूँ कि कैजुअल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फ्लर्टिंग दिखाई दे रहा है, गॉसिप दिखाई दे रहा है, दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ एक एंडिंग, कुछ बदलाव है। तो आप इस साल शायद एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहोगे, मगर हाँ, रोमांस बहुत है और रिलेशनशिप्स बहुत है, ट्रैवल भी बहुत है। ओके, तो लियो, ये है आपके लिए 2026 की रीडिंग। हम देखेंगे अब कि आपके लिए सबसे बढ़िया महीना कौन सा होने वाला है, कौन सा है, क्या है आपके लिए सबसे लकी महीना 2026 की सबसे लकी महीना।
सबसे लकी महीना आपके लिए है दिसंबर, और सबसे चैलेंजिंग महीना है आपके लिए फरवरी। तो लियो, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। कांटेक्ट करने के लिए मुझे आप मेरे कांटेक्ट डिटेल्स पर मैसेज कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।